हमने स्टार्ट में ये पढ़ा था कि हर वही चीज़ जो पानी में प्रोटॉन दे दे वो एसिड है और जो पानी में हाइड्रोक्सिल आयन दे दे वो बेस है। इसके अलावा ब्रोंस्टेड और ल्यूवरी हमने ये पढ़ा कि जो रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन डोनेट करे एसिड है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो बेस है। फिर लिविस में हमने ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे वो बेस है और जो पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड है। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि अगर ऑक्साइड हो तो अगर मेटल ऑक्साइड हो वो इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन डोनर हो उसको बेस कहते हैं और नॉन मेटल और ऑक्सीजन हो उसको हम एसिड कहते हैं। और लास्ट में हमने ये पढ़ा कि एसिड अगर केटायन एनायन हो और केटायन पे ज़्यादा चार्ज हो तो वो हार्ड एसिड है और अगर कम चार्ज हो वो सॉफ्ट एसिड है। इसके अलावा हमने कहा अगर नेगेटिव चार्ज हो वो बेसिस है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो हार्ड बेस है और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो सॉफ्ट बेस है। तो जो सॉफ्ट बेस है वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को आसानी के साथ डोनेट कर सकते हैं और जो हार्ड बेस है वो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट नहीं करते। अब देखिए इनमें से जिस तरह मैंने आपसे पूछा कि इन तीनों में कौन सा हार्ड बेस नहीं है, तो हार्ड बेस की क्या डिफिनीशन है कि उसमें ऐसा एलिमेंट हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो। इसको कंपेयर करते हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये आपके पास क्या है, हार्ड बेस है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये भी एक हार्ड बेस है। साइज स्मॉल है, न्यूक्लियर पावर ज़्यादा है तो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते। लेकिन हाइड्रोजन का अपना नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटल नहीं है लेकिन मेटल के ऊपर हमने रखा है तो नेचर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो लिहाजा ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को काबू नहीं करता। इसकी नेचर ये है कि इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो न्यूक्लियर पावर कम है, आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। नेक्स्ट जो है इनमें से कौन सा सॉफ्ट बेस है, तो देखिए कार्बन -1, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो देखिए सॉफ्ट बेस का फार्मूला क्या है, सॉफ्ट बेस वो है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। तो देखिए जब आप लेफ्ट टू राइट आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है तो ये हार्ड बेस है, सॉफ्ट बेस नहीं है, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, न्यूक्लियर पावर ज्यादा है, साइज स्मॉल है। और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। नेक्स्ट देख लें इन तीनों में से कौन सा सॉफ्ट बेस है, हाइड्रोक्सिल आयन, साइनाइड आयन या अमोनिया। तो देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोक्सिल में OH है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये कार्बन अगेन आप देख लें ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है तो लिहाजा ये एक सॉफ्ट बेस है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट फार्मूला है CNOX। जहां भी कार्बन की नेगेटिव आयन्स आपके पास सामने आ जाए वो सॉफ्ट बेसिस है। इसके बाद नाइट्रोजन की, इसके बाद ऑक्सीजन की और इसके बाद हेलोजन की। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना तो हार्ड बेसिस की जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है और जब उस साइड से ऐसे आते हैं तो ये सबसे सॉफ्ट बेस है, सही है ना, और ये सबसे हार्ड बेसिस है। तो कोई भी इनमें से देखें कार्बन की बजाय कोई भी कार्बन का एनायन दे सकते हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन में हाइड्रोक्सिल दे सकते हैं और ओजो एनायंस दे सकते हैं, इसके अलावा हेलोजन में मुख्तलिफ एनायंस दे सकते हैं, लेकिन बेसिक्स आपने नहीं छोड़ने। इसके साथ ओवरऑल एसिड बेसिस का टॉपिक ख़त्म हो जाता है।